बच्चों, आज के क्लास में हम लोग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये फैक्टर थ्योरम क्या है, राइट? ये दोनों सेम है कि डिफरेंस, राइट? उनके अलग अलग थ्योरम्स हैं और आपको समझने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को एक फ्रेम के अंदर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करके दिखाने वाला हूं। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग एमसीक्यूज यानी कि आईआईटी नीट फाउंडेशन की हम लोग शानदार प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जिसका ये आपका जो कॉन्सेप्ट है काफी बेहतर और अच्छा हो। अब ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट आपके किताब के अंदर है, नीचे उसका प्रूफ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। ये भी स्टेटमेंट आपके किताब के अंदर है और उसके अंदर थ्योरी है, वो भी आपको समझ नहीं आ रही है। लेकिन बच्चों, अब मैं यहां पर आपको ये कंटेंट इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। इतना ही नहीं, हम लोग एमसीक्यू जरिए से हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अब यहां पर देखो, बड़े ध्यान से देखो। मान के चलो आपके पास एक पॉलिनोमियल है p of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 बराबर दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि उसको डिवाइड करने वाला है, जैसे कि g of x इज इक्वल टू x माइनस 4। ये कोई भी नंबर हो सकता है। अब ध्यान से देखो, अगर आप लोगों को ये प्रॉपर समझना है तो ये एग्जांपल भी आपको देखना पड़ेगा। अब ये एग्जांपल क्या है सर? ध्यान से देखो, 7 को डिवाइड करने वाला 2 है। अब इन दोनों के बीच में तो डिवाइड होने वाला है, तो कैसे डिवाइड होगा इसका प्रोसेस एक बार देखो। बेटा, ये अंदर रहे, कॉपी के अंदर रहेगा 7, डिवाइड करने वाला तो 2 है, राइट? सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा, देखो कितना आ रहा है 6। फिर हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शंस, बेटा बचेगा 1। तो ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्या है बोलो? रिमाइंडर। और रिमाइंडर निकालने के एक्चुअली 2 तरीके हैं। नंबर 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड, डार्लिंग, नंबर 1 लॉन्ग डिवीजन मेथड, और नंबर 2 जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। और इसी क्लास में ये आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखने की कोशिश करेंगे। अब ये थ्योरम थ्योरेटिकल एग्जाम में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जितना भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो इंपॉर्टेंट के ऊपर मतलब फॉर्मूला रटना है, लेकिन बाकी सारे चीजें बच्चों आप लोगों को समझ के लेना है, ज्यादा समझ के लेना है, कम रटना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। समझ रहे हो सब लोग? अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, जो डिवाइड कर रहा है 2 ने किसकी मदद ली? बेटा 3 से। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ये देखो 2 into 3, बोलो रिमाइंडर कितना है? 1 है। तो आगे कितना मिल रहा है बोलो? 7। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। यही कॉन्सेप्ट हम लोग अब यहां पर डिराइव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी डिवाइड कौन कर रहा है? g of x। फैंटास्टिक, यस सर। डिवाइड कौन कर रहा है? g of x। अंदर कौन है? p of x। इन दोनों का डिवीजन निकाल के हमें क्या चाहिए? हमें रिमाइंडर चाहिए, राइट? अब देखो किसकी मदद लेंगे? पिछली बार भी हमने इस 3 की मदद ली थी, इस बार हम लोग q of x की मदद लेंगे। इस q of x को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वोशिएंट बोलेंगे, राइट? अब देखो, जो कुछ भी यहां पर, जो कुछ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां पर आएगा, फिर होगा सब्सट्रैक्शन, और जो कुछ भी बचेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमाइंडर बोलेंगे बच्चों, रिमाइंडर, राइट? अब पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लिया था। देखो क्या आ रहा है, ये g of x into a q of x प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू p of x। समझ आ रहा है बेटा? जो हमने यहां पर किया था वही हम लोग यहां पर करने वाले हैं। p of x को डिवाइड करने वाला g of x है, और इसको ऑपरेट करने के लिए किसी ना किसी की मदद लगेगी, और ये जो मदद है आपका क्वोशिएंट है। फिर यहां पर एक नंबर मिलेगा, फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कुछ भी बचेगा इसी को हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर। ओके, अब सुनो, एक तो वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं, ये चीजें पुटअप करेंगे। अब g of x एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान देखो, हम लोग लेट करेंगे, यानी कि कंसिडर। क्या कंसिडर करना है? अगर हम लोगों ने g of x की वैल्यू पुट करी 0, ओ माय गॉड सर, ये क्यों पुट करना है? हमें रिमाइंडर जो आप जो निकालने की कोशिश करेंगे वो आसान भाषा लगना चाहिए, आसान, राइट? अब ध्यान से देखो, g of x की वैल्यू हमने 0 पुट करी,
यस सर, जी ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे हमने 0 पुट करी तो यहां पर कितना आएगा बोलो 0, फिर मल्टीपल यहां पर कौन आएगा बोलो बच्चों क्यू ऑफ एक्स, राइट, फिर कौन आएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू आगे क्या है पी ऑफ एक्स। आहा, अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे हमने 0 पुट करी, करने के बाद मान के चलो यहां पुट करेंगे, चलो 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है x माइनस 4, ये 4 आएगा इधर तो x इज इक्वल टू ये 4 है वैल्यू, x की वैल्यू कितनी निकली 4, कहां से जी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा ये 0 इंटू क्यू ऑफ एक्स कितना है 0, सो फाइनली ये r इज इक्वल टू आपको क्या मिला p ऑफ x मिला, लेकिन x की वैल्यू यहां पर कितनी है 4 है, तो यहां पर x इज इक्वल टू अगर पॉलिनोमियल अगर पुटअप करेंगे तो r की वैल्यू क्या निकलेगी ये p ऑफ 4, मतलब ये आपको मिला रिमाइंडर, वो भी आसान भाषा में, और इसी को हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। काफी अच्छा कंटेंट है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये जो कंटेंट है आपके तो किताब में नहीं है, वो अलग अलग प्रूफ दे दिया लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये बाय एग्जांपल मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की, वो भी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब ध्यान देखो p ऑफ x, अब इस स्टेटमेंट को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। p ऑफ x भी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल टू 1, ओके, लेट a विद एनी रियल नंबर, ओहो, जो कि डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉलिनोमियल x माइनस a, जैसे यहां पर g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 है, वो g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 भी हो सकता है, राइट, तो ये रहा आपका r इज इक्वल टू p ऑफ 4 इज रिमाइंडर। अब मतलब ध्यान से देखो, p ऑफ x विद एनी पॉलिनोमियल, कोई भी हो, डिग्री 1 या फिर ग्रेटर देन 1 हो, आपका g ऑफ x जो है वो 100% लीनियर होना चाहिए, प्लस और माइनस a लीनियर होना चाहिए, तब जाके आपका ये रिमाइंडर थ्योरम बनेगा, अदरवाइज नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम निकालने के एक्चुअली दो तरीके हैं, एक रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब अगर आपका डिवाइड करने वाला अगर लीनियर है तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करो, अगर आपका डिवाइड करने वाला अगर आपका जो पॉलिनोमियल है अगर लीनियर अगर नहीं है तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करना पड़ेगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाय क्वाड्रेटिक हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर लीनियर है तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करो। तो इतने कितने स्टेप्स हैं, कुछ नहीं। पहला स्टेप्स आपको g ऑफ x को 0 करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिमाइंडर मिल रहा है। पहला स्टेप्स g ऑफ x को आपको 0 पुट करना है, तब एक वैल्यू मिलेगी, वो वाली वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट अप करो, दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। तो चलिए हम लोग जितना भी हमने देखा है उसको क्वेश्चन के तौर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या है हम लोग देखेंगे। जब आपका रिमाइंडर 0 आता है उसी को हम लोग बोलेंगे फैक्टर थ्योरम। वापस आएंगे, रिलैक्स। ठीक है, अब ये पहला सवाल रिमाइंडर थ्योरम का धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको घर में जाके सॉल्व करना है, होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। चलो p ऑफ x आपके सामने है। बाबूलाल बोलो p ऑफ x क्या वैल्यू है। ये देखो p ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय, राइट, इज डिवाइडेड बाय। सो डिवाइड करने वाला कौन है, g ऑफ x है। यस सर, डिवाइड करने वाला कौन है मेरी जान, g ऑफ x है। यस सर, g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1। ध्यान से देखो, ये जो कातिल है वो लीनियर है कि नहीं। हाँ सर, ये लीनियर है। अगर ये लीनियर है बच्चों, अगर ये लीनियर है तो आप लोग g ऑफ x को 0 पुट करेंगे। पहला स्टेप्स वेरी इजी। सो आप लोग पहला स्टेप नंबर फर्स्ट एक काम करते हैं, पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। g ऑफ x की आप 0 पुट करो, सो 0 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x माइनस 1 होगा, ये 1 आएगा इधर। ओके, x इज इक्वल टू क्या है 1। और मैंने बोला था रिमाइंडर कब निकालता, ये वाली वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। सो r इज इक्वल टू ये आएगा p ऑफ x। कब, लेकिन कब, रिमाइंडर कब आ रहा है। ओके, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो p ऑफ 1 रखना पड़ेगा, जहां पर x की वैल्यू 1 हो। देखो आ जाइए पीछे का, यहां पर देखो, अगर आपको डिवाइड करने वाला कौन है, x माइनस 4। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो जहां पर x है पॉलिनोमियल के अंदर, जहां पर x है वहां पर आपको वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी।
ठीक है, ओके 1, जहां पर x वहां पर 1। चलो शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां वैल्यू पुट करना है। चलिए यहां पर देखो 1 का आएगा क्यूब माइनस a इंटू आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 एंड दिस इज माइनस a, ठीक है ना। अब ये 1 का क्यूब कितना आ रहा है 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, a इंटू 1 कितना है a, 6 इंटू 1 6 माइनस a। बच्चों ये 1 प्लस 6 कितना आ रहा है बोलो 7, 7 माइनस a कितना हो रहा है यहाँ पर -2a। तो आपका सही ऑप्शन a है, राइट। सही आपका ऑप्शन रहेगा 7 माइनस 2a, 7 माइनस 2a। कुछ बच्चे गलती से ये 7 इज इक्वल टू 2a पुट करेंगे, यानी कि इस 2a को बच्चे भेजेंगे लेफ्ट साइड, ताकि गलत होगा क्योंकि यहां पर कोई इक्वेशन नहीं है, दिस इज पॉलिनोमियल। अगर यहां पर 0 होता तो आप यहां पर शिफ्ट करवाते, तो आपका ये ऑप्शन गलत रहेगा। आपका ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा 7 माइनस 2a। समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब दूसरा सवाल ये देखो, सेकेंड सवाल। इस क्वेश्चन के अंदर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा के तो नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है। देखो फिर से एक बार रिपीट, ओहो पॉलिनोमियल कौन सा है बोलो, पॉलिनोमियल कौन सा है p ऑफ x। वाह, क्या पॉलिनोमियल 4x 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। अब ये डिवाइड करने वाला यहां पर ध्यान दो, डिवाइड करने वाला कौन है, डिवाइड करने वाला कौन है g ऑफ x, वेरी गुड। वो कितना है 1 माइनस 2x। देखो भाई साहब ये डिवाइड करने वाला कौन है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। रिमाइंडर थ्योरम कब वैलिड है, रिमाइंडर थ्योरम कब वैलिड है, जब डिवाइड करने वाला लीनियर हो, लीनियर हो, लीनियर हो, राइट। फिर से एक बार ध्यान दो बेटा, इधर देखो, जब आप रिमाइंडर थ्योरम कब यूज करेंगे, जब आपका डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल लीनियर हो, लीनियर हो, लीनियर हो। फैंटास्टिक, तो ये पॉलिनोमियल तो लीनियर है, ओके। तो बच्चों आप लोग यहां पर g ऑफ x की वैल्यू क्या करेंगे, पहला स्टेप्स मैं आपको खुल के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला स्टेप्स आपको g ऑफ x की वैल्यू 0 पुट करना होगा, ठीक है, यस सर 0 पुट करो। सो 0 इज इक्वल टू देखो 1 माइनस 2x आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अभी आएगा इधर। सो 2x इज इक्वल टू होगा 1, यस सर। अब x की वैल्यू होगी 1/2। अब ये x की वैल्यू 1/2 जब आप पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जाके आपको रिमाइंडर मिलेगा। वाव, बढ़िया शॉट है सर, ये काफी अच्छा लगा। अब ये देखो दूसरा स्टेप्स, रिमाइंडर फाइंड करना है आप लोगों को, यस सर। सो रिमाइंडर फाइंड करना है तो p ऑफ आपका x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/2 होनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/2। जहां पर x होगा, जहां पर x होगा आप लोग वहां पर 1/2 पुट करेंगे। सो 4 इंटू ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 का क्यूब, यस सर। आगे माइनस 3 इंटू ये 1/2 का स्क्वायर, ओहो, प्लस ये 1/2 माइनस 7। क्या लगता है ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं? नहीं, गलत। आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ओहो, यहां पर तो पावर बोलो कितना है, यहां पर तो पावर बोलो कितना है, यहां पर तो पावर है बेटा 4, ठीक है। सो 4 को मैंने लिखा 4, देखिए 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 बोलो कितना आ रहा है 16, माइनस 3 को मैंने 3 लिखा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब आ रहा है 8, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 1/2, ये माइनस 7। मैं मानता हूं कि ये सॉल्व करने में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये आपको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सॉल्व मैथमेटिक्स कितना स्टेज तक आ रहा है, कितना आपका बेसिक वीक है। सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है। अब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी में बताऊंगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो या फिर ग्रेटर देन 1 हो, और g ऑफ x मतलब डिवाइड करने वाला ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तब जाके हम लोग यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। और दूसरा, अगर डिवाइड करने वाला अगर डिग्री ग्रेटर देन 1 हो, अगर डिग्री ग्रेटर देन 1 हो तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, राइट। चलिए अब ये वाला सवाल देखो, ये मैच द कॉलम्स क्यों है सर?
आपने ये क्वेश्चन क्यों ले रहे हो? बेटा जी मैं इसलिए ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि आपको जेडब्ल्यू मेंस हो, नीट हो, वहां पर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, अब ध्यान दो इधर, ये पॉलिनोमियल तो पी ऑफ एक्स सबका लिए सेम है, बाप एक है और बेटे बहुत सारे हैं। ये देखो पी ऑफ एक्स, ये देखो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल। अब डिवाइड करने वाला ये फर्स्ट ऑप्शन ए, ध्यान दो बेटा, ये ऑप्शन ए क्या है यहां पर? जी ऑफ एक्स की वैल्यू बोलो कितनी है? x प्लस 1। तो मैंने आपको क्या बोला था? बोलो बोलो बोलो, मैंने आपको क्या बोला था? जहां पर x होगा, जहां पर जी ऑफ एक्स होगा, ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक? पहले वो वाला चेक करो, लीनियर की क्वाड्रेटिक, पहले ये चेक करो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। राइट, तो ये लीनियर है तो लगा दो रिमाइंडर थ्योरम। तो पहला स्टेप इसको 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये रहेगा x प्लस 1। सो फाइनली x की वैल्यू आएगी बेटा -1। तो रिमाइंडर निकालने के लिए जहां पर x होगा वहां पर -1 पुट करना पड़ेगा। राइट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जी। ये देखो यहां पर, चलो जहां पर x है वहां पर -1, ये देखो -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ओके ध्यान दो बेटा, -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस इंटू प्लस क्या आएगा बेटा? -3 प्लस 1। बच्चों अगर आप इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये -1 ये +1 कैंसिल, ये +3 -3 गेट कैंसिल, और जो कुछ भी यहाँ पर आंसर जो आपको मिल रहा है वो आंसर मिल रहा है बेटा 0। कितना मिल रहा है बच्चों? 0। जब आपका x प्लस 1 हो तब आपका ऑप्शन यहाँ पर 0 मिल रहा है, ये देखो दिस इज 0। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। एक मैच द कॉलम के अंदर आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? देयर आर 4 क्वेश्चंस। यही तो प्रैक्टिस होती है, यही तो एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग फाउंडेशन की प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग लेते हैं दूसरा पॉलिनोमियल, ऑप्शन बी लेते हैं। ये देखो दिस इज ऑप्शन बी। यहां पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? x है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कहां लीनियर है? देखो ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, सो एक्स रेज टू 1 प्लस 0, तो ये रहा लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहां पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी पुट करना है? 0। 0 इज इक्वल टू क्या होगा? x। मतलब अगर आप लोग रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो पॉलिनोमियल के अंदर 0 पुट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहते हो तो पॉलिनोमियल की जगह पर आप लोग क्या पुट करना है? 0। सो फाइनली r इज इक्वल टू, जहां पर x वहां पर 0 पुट करें। ये देखो 0 का क्यूब, यस सर, प्लस 3 इंटू, ये देखो 0 का स्क्वायर, यस सर, फिर 3 इंटू 0 और ये +1, ये सब कुछ 0 हो रहा है। और फाइनल जो आपको आंसर मिला सिर्फ 1 मिल रहा है, देखो 1। तो जब आपका डिवाइड करने वाला जी ऑफ एक्स x हो तो रिमाइंडर निकल रहा है बेटा r इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 1। तो ऐसे रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है, ये C एंड D आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, तब जाके तो रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट वैसे नहीं बनेगा। आप ये कह रहे हो कि मुझे सिर्फ समझना है आप पढ़ाओ, मुझे सिर्फ समझना है आप पढ़ाओ, नहीं होगा। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा।